Hello everyone, this is Digant Chaudhary. I welcome you to DLC देवाशीष लॉ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। DLC लेके आया है आपके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी, 50 डेज स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी टू द कोड टू द लेटर फॉलो कर दी, वेदर यू बाई अवर कोर्स और यू डू नॉट बाई अवर कोर्स, you are going to clear this exam. This is going to be a cakewalk for you, that I promise. This is not a competitive exam, this is a qualifying exam and we can all qualify. जिसने लॉ कर लिया 5 साल का, 3 साल का, this exam is nothing for you. आपने 10 सेमेस्टर लिखे हैं, आप ये गोले भरने वाला सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे जहाँ पे आपको किताबें खोलकर दे दी गई हैं। बिल्कुल कर पाएंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट डाल रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एफर्ट, सिंसियरिटी, फोकस और कमिटमेंट, ये 4 चीज़ें मुझे आपसे चाहिए। अगर आप मुझे दे देते हैं रोज़ इस टाइम टेबल को, इस शेड्यूल को जो मैंने आपको बनाया, अगर आप इसे फॉलो कर देते हैं, देयर इज नो चांस इन वे दैट यू आर गोइंग टू फेल इन दिस एग्जाम। यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई द 45 मार्क्स टारगेट विच दे हैव पुट अप विद यू। अब सबसे पहले 50 डेज टाइम टेबल फॉर क्लियरिंग AIBE 19th एडिशन। अभी से 50 डेज होंगे, पर जब अपन डेट स्टार्ट करेंगे दैट इज 4 नवंबर, तो 4 नवंबर से 50 डेज नहीं होंगे, थोड़े से कम होंगे। 47 डेज हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली। 47 डेज में इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ओल्ड लॉज, न्यू लॉज, सारे लॉज को कवर करते हुए, उसकी स्ट्रैटेजी मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपके जो भी फ्रेंड्स हों जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, काइंडली डू शेयर दिस वीडियो। जो भी ये टाइम टेबल है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने सामने चिपका लीजिए और इसे टू द लेटर फॉलो करने की कोशिश करिए। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला सब्जेक्ट अखबार निकालते हैं। आप 2 कैटेगरीज में किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जो वॉल्यूम में ज़्यादा हैं। तो जो मोटी किताबें हैं BREC की, उन्हें आप डाल लीजिए बिना दिमाग लगाए कि दीज आर मेजर सब्जेक्ट्स। जो बहुत पतली किताबें हैं BREC की, उन्हें आप दिमाग लगा के, बिना दिमाग लगाए बोल सकते हैं कि दीज आर माइनर सब्जेक्ट्स। असेंशियली व्हाट द आइडियाज इज कि मेजर सब्जेक्ट को हमें देने हैं 5 दिन और माइनर सब्जेक्ट को देने हैं 2 दिन या 1 दिन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सब्जेक्ट इज। तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है। अब उसमें क्या क्या करना है, कितना करना है, टाइम कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। सबसे पहले आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, हर बच्चे की आप मदद कर रहे होंगे ऐसा अगर आप करते हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में BREC आपको प्रिपेयर करना होगा। इंडेक्स प्रिपरेशन, मेरा इंडेक्स प्रिपरेशन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। दूसरा तीसरा वीडियो है, 850 कुछ व्यूज़ हैं उसमें, वो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स प्रिपरेशन कैसे होती है। तो BREC में इंडेक्स प्रिपरेशन आपको करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम तो कोर्स में ऐसा कराते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका BREC हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सब टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया, उसके बगल में सब चीज़ें लिख दी, ये अमेंडमेंट्स लिख दिए, या फिर मान लीजिए राइट, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ लग दी 13(2) में, एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 13 में ऐसे मैंने लिख दिया। तो ऐसे कवर कराने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है। जब भी आप हमारे साथ क्लास करेंगे तो मैं ऐसे BREC आपको टेक्स्ट हाईलाइट करा दूंगा, और क्लास के टाइम पे ही, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लासेस, आई विल try to prepare your index. All you need to do is get your index photocopied and write everything beside this. So in this method, by this methodology, you will be able to cover each and everything. और आपका सिर्फ 10-15 पेजेस के नोट्स हो जाएंगे, जिन्हें आप रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर जैसा पढ़ेंगे, एंड योर प्रीलिम्स विल बी क्वालिफाइड। इसको कवर करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राइट, तो इंडेक्स प्रिपरेशन कर दिया। फिर उसके बाद जजमेंट जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लैंडमार्क जजमेंट, जैसे जुडिशियल रिव्यू, या फिर जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ किस केस में कहा गया है, तो एल चंद्र कुमार। सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ किया गया है, तो SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। तो ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स, इन सब के लैंडमार्क जजमेंट है, वो हम लोग ने भी कवर करवाए हैं अपने यहाँ। जैसे आप देखेंगे तो ये हो गया, पूरा केसेस की लिस्ट हो गई है। तो ऐसी केसेस की लिस्ट हमने बनवा रखी है हर चीज़ के लिए। जैसे आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार,
तो इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्राइन रूल ऑफ लॉ से आया है, ये सारी बातें इसमें है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, भगवती पीएन, जस्टिस पीएन भगवती का जजमेंट है इसमें। तो इन्होंने बोला था इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन एंड कन्फाइंड एज इट इज। वर्डिंग के साथ आपके पास सवाल आने वाला है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। लैंडमार्क जजमेंट है within traditional and doctrinal limits from a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये वाला पूरा पॉइंट आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एज इट इज, ये लाइन्स आएंगी और वहाँ पे अगर आप इसे ढंग से लिख पाए तो ठीक है, आपको टिक कर पाए तो ठीक है, वरना आपके 10 से 12 नंबर यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये भी हमारे बैच में होगा, इसका डिटेल मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 499 में हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले फिर आपको जजमेंट्स प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के भी क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मेरा मतलब है जैसे ऐसे सवाल आ गए जो बेयर एक्ट में नहीं मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो देयर वर 389 मेंबर्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इफ यू डू नॉट नो दिस, यू कैन नॉट टेक द आंसर्स फ्रॉम द बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट से उसके आंसर्स नहीं ले सकते, राइट। Permanent member, who was the permanent president of the Constituent Assembly, first permanent president, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। अब ऐसे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के नोट्स हैं वो आपको शायद ना मिले, जैसे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आए थे इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब 352 से लेके 360। अब ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे, तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एज पर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये भी हम प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। उसके अलावा आपको क्या करना है, PYQs करने हैं और MCQs करने हैं। PYQs की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब अपने हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इट इज़ अ क्वालिटी PYQ सीरीज, वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द PYQ सीरीज। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। MCQs अलग से मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, यूनिवर्सल की बुक अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है यहाँ पे और आपको AIB क्वेश्चन बैंक ऐसा करके लिख देना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप ये ऐसे क्वेश्चन बैंक लिखोगे तो बहुत सारी किताबें यहाँ पे आ जाएंगी। PYQs की किताबें हैं, सॉल्व्ड पेपर्स हैं, तो ये सारी में से कोई एक किताबें वैसे मैं पर्सनली ये रेफर करूँगा आपको। द रीज़न बीइंग कि इसमें PYQs नहीं है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो लेवल इसका थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, पर PYQs तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यू डू नॉट हैव टू बाई बुक्स सेपरेटली फॉर दोज। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाके और ऐसी कोई किताब खरीद लें जो PYQ बेस्ड ना हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ना हो। आप हमारी सीरीज देख लेंगे यूट्यूब पे तो PYQ आपके वैसे भी कवर हो जाएंगे। सो यू डू नॉट हैव टू बाई सेपरेटली एनी बुक फॉर PYQ। 2012 से लेकर 2021 तक के सारे PYQ मैंने कवर कराए हैं। 2023 का पेपर सेपरेटली मैं असेस करा के उसे सॉल्व करा दूंगा। 2024 में अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं है। सो इन एनी केस यू डू नॉट हैव टू बाई अ बुक विच इज़ PYQ बेस्ड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड। तो अगर आप ये खरीद रहे हैं देन इट्स योर लॉस। यू डू नॉट हैव टू बाई दीज काइंड्स ऑफ बुक जहाँ पे लिखा हो प्रीवियस ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स। ये अपन को नहीं चाहिए, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, राइट। ये हमने आपको फ्री में करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये तो हो गया पब्लिक। इसमें नंबर ऑफ डेज कितने अलॉट किए आपने? 5 डेज। क्यों? क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है। इसका वेट कितना है? 10 नंबर। तो 5 दिन हम से देंगे। 3 से 4 दिन में पूरा बेयर एक्ट पढ़ेंगे। रोज बेयर एक्ट पढ़ने के साथ एवरी डे वाइल वी आर रीडिंग द बेयर एक्ट वी विल रीड जजमेंट लिस्ट। यू विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ जजमेंट। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो लैंडमार्क जजमेंट की लिस्ट आर अवेलेबल ऑनलाइन गूगल पे। ऑल यू नीड टू डू इज सॉर्ट दोज थिंग्स as per the need of all India bar examination, which we have already done it for you in case you buy our course which is 499। then conceptual clarity पे भी आपको समय देना पड़ेगा, तो 1 से 1.5 दिन उसमें लगेगा। एंड PYQs और MCQs आपको साइमल्टेनियसली पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको बेयर टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। बेयर टेक्स्ट विल बी अवेलेबल इन केस यू बाई अवर मटेरियल, इन केस यू बाई अवर कोर्स, तो दैट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे आपको 1.5 से 2 दिन लगेंगे आपको पूरा PYQ अपना पूरा इंडेक्स प्रिपरेशन में। अलॉन्ग विद दिस एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वाज ऑलरेडी डन फॉर यू। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने अलॉट किया है 1 दिन
मार्क्स हैं इसके 4 दिन, बिकॉज देयर इज नॉट मच कोर्स अवेलेबल विद PYQ. हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड जो कुछ हो सकता था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कोई बेयर एक्ट तो है नहीं है, देयर इज नो बेयर एक्ट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सो यू ओनली नीड अ कॉन्सेप्ट. Judgments are already covered in my Brahmas series. Then PYQs and MCQ you can cover yourself. पर इसको एक दिन से ज़्यादा देने का नहीं है. Advocates Act, cases on professional misconduct, professional ethics. अब इसमें 2 parts हैं. First part is bare text, which is Advocates Act. I have already covered it in our video in my Brahmas series, so you can go watch that. Then there is list of judgments रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. सिर्फ एक ही चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, लिस्ट ऑफ जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. यू कैन गूगल इट आउट, देन यू कैन सॉर्ट इट बेस्ड ऑन द लैंडमार्क जजमेंट. इसके अलावा PYQs और MCQs हैं, इसके लिए मार्क्स इनने अलॉट करे हैं 4. यहाँ से डायरेक्ट स्कोर करना है, इस मार्क्स को नहीं छोड़ना है. 4 यहाँ से करना है स्कोर, 10 मार्क्स यहाँ से स्कोर करना है. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको बेयर एक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसमें जो पर्टिकुलरली जो लास्ट चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू चेक, डिसऑनरमेंट ऑफ चेक, वो प्रिपेयर करने के पड़ेगा. शुरू के 25 सेक्शंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. इसके अलावा सेक्शन 99 है, 100 है, 85 सब क्लॉज 2 है, 118 है. ये सारे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. 123 है, 124 है. दीज आर ऑल सम ऑफ द सेक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन माई ब्रह्मास सीरीज. इसका हाईलाइटेड टेक्स्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन to download is available. You can go and download it from there. You will understand what I am trying to say. Previous years questions भी इसके करने जरूरी है, इससे ज़्यादा इसमें करने का कुछ भी नहीं है. अच्छा, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट. तो कॉन्सेप्ट आप चाहे मेरी वीडियो देख लें, चाहे तमाम वीडियोज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर पढ़ी हैं, आप वो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो उससे आपको समझ में आ जाएगा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, द बेसिक टर्मिनोलॉजी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज टू व्हाट इज नेगोशिएशन. ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी. बट यू रिक्वायर दैट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंडेक्स प्रिपरेशन आप कर लीजिए. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ पे है, प्रॉमिस डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल किस सेक्शन में है, सेक्शन 43 में है. तो ऐसे कुछ सेक्शंस होंगे. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कहाँ पे है, राइट. तो ये सारे जो वन लाइनर हैं, दिस यू नीड टू प्रिपेयर एंड दिस यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम MCQs. अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहाँ पे डिफाइंड है, दिस इज नॉट गिवन इन योर बेयर एक्ट, राइट. द वर्ड साइप्रस इज नॉट गिवन इन द बेयर एक्ट, बट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू लोकेट देम. तो उसको करने के कई तरीके हैं. अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं. MCQ वाली बुक हो उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बेयर एक्ट इंडेक्स प्रिपरेशन करनी है, PYQ करनी है और MCQ करनी है. 2 अब ये देखिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक लीफ एक्ट. इन चारों को कल्बिनेट करके एक हेडर बनाया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड दे हैव गिवन 8 मार्क्स ऑफ वेट फॉर देम. दैट मीन्स इंडिविजुअली ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैव 2 मार्क्स ईच. सो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव 1 day for that, but I have allotted 2 days because it is a major subject and it is going to help you in your legal profession also. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. यू नीड टू हैव क्लैरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू स्कोर दिस इवन 2 मार्क्स. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेयर एक्ट, इंडेक्स प्रिपरेशन करनी है. जजमेंट्स, नाउ हियर जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. प्रॉमिसरी एस्टॉपल का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, न्यूडम पक्टिम का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको, माइनर्स रिलेटेड जजमेंट, मोहरी बीबी का जजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा. सो ऑल दीज जजमेंट्स यू नीड टू प्रिपेयर. There are many judgments in Constitution of India, there are many judgments in Indian Contract Act, but these particularly subjects are judgment oriented subjects. यहाँ से judgment के questions पूछे जाएंगे आपको, जो 10 से 12 judgments आपके पूछे जाने हैं, तो some of them might be asked from the Indian Contract Act. Consideration पे judgment आएगा, journal offer पे आपका judgment आएगा, तो इन सारों पे judgment आपको prepare करने पड़ेंगे. Of the list which we are providing, it would be convenient to you. तो बेयर एक्ट आपको प्रिपेयर करना है, जजमेंट आपको प्रिपेयर करना है, PYQs आपको सॉल्व करने हैं, MCQs प्रॉब्लम बेस्ड आपको सॉल्व करने हैं. इन केस यू असेस द PYQs यू विल कम टू नो कि लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, कि A and B केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद C, दे दिस दे डिड दैट, देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटेम्पलेशन नहीं था. तो ऐसे सवाल होंगे लंबे लंबे.
Sometimes the student might fear कि sir we are not going to attempt that question because that is too complicated for us or 2 minutes time is not sufficient for us. For that you can watch my PYQ series available freely on the YouTube, and you can see how I am trying to come to a definite answer. But obviously conceptual clarity with respect to Indian Contract Act आपकी ज़रूरी है. इसको मैंने 2 दिन अलॉट किए हैं. स्पेसिफिकली फैक्ट बेयर एक्ट है इंडेक्स बेस. PYQ से इसमें कुछ भी आपको प्रिपेयर नहीं करना. एनी क्वेश्चन विच विल कम फ्रॉम PYQ. 1 दिन अलॉट किया है, 2 मार्क्स का है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. नाउ कम्स अ मेजर सब्जेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट. नाउ देयर इज अनदर मेजर सब्जेक्ट विच इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का बेयर एक्ट इंडेक्स प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैंने करा दिया है, बट यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड द बेयर टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन. इसकी PYQ सीरीज मैंने ऑलरेडी खत्म करवा दी है हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज में, सो यू कैन वॉच इट, फ्री ऑफ कॉस्ट है. जो MCQs हैं, दोज टॉपिक्स ऑल्सो नीड प्रिपरेशन, बट दिस इज 5 days आई हैव अलॉटेड फॉर इट, एंड दिस इज 10 marks ऑफ वेट इन एग्जाम. तो 5 दिन आपको लगेंगे इसमें. बेयर एक्ट प्रिपेयर करोगे, PYQ करोगे, MCQ करोगे, तो ये होंगे. यही काम हमने आसान कर दिया हमारा कोर्स ला के, जिसके बारे में एक बार ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमने कोर्स निकाला है, दिस इज द डिटेल्ड कोर्स. ये हमारा सेकंड बैच है. फर्स्ट बैच इज ऑलरेडी ओवर. 2 घंटे की डिटेल लेक्चर लूंगा 8 से 10 बजे तक के. हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट मिलेंगे, जैसा मैंने बता दिया. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी मैंने बता दिया. टारगेटेड बेस्ड अप्रोच रहेगी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. इंपॉर्टेंट केस लॉज में आपको दूंगा. 10 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, ये भी अवेलेबल कराऊंगा. टाइमिंग रहेगी 8 से 10 रात्रि की, और 499 का ये कोर्स है, तो ये आप ले सकते हैं. ये सारा काम जो आपको खुद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब मैंने आपको करके दे दिया. ये सब आसान बना दिया आपके लिए. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, बेयर एक्ट का इंडेक्स प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट. आप जाके ब्रह्मास्त्र सीरीज में जाके इसको पढ़ सकते हैं मुझसे या फिर किसी और से, जिसको आपको कन्वीनियंट लगे. PYQ इसके करवाऊंगा जल्दी से जल्दी. MCQs इसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब इसमें क्योंकि 4 मार्क्स हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, पर ये सब्जेक्ट एक ही दिन का है. फिर अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये भी मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में कवर कर पाया है. कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंडेक्स प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. PYQs MCQs करने के होंगे. 1 दिन मैंने अलॉट किया है, 4 नंबर का ये सब्जेक्ट है. टॉट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए क्योंकि नॉलेज बेस्ड है. देयर इज नो बेयर एक्ट अवेलेबल फॉर दिस. जजमेंट्स आपको उसके याद करने पड़ेंगे क्योंकि आते हैं उसके जजमेंट्स. PYQs आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि मैं प्रिपेयर करवा दूंगा. 1 दिन मैंने अलॉट किया, 2 मार्क्स है. फैमिली लॉ में हिंदू लॉ के तो बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, तो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ने आपको. इंडेक्स प्रिपरेशन, लैंडमार्क जजमेंट्स उसके देख रहे हैं, PYQs करने और MCQs करने हैं. मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है बिकॉज देयर आर नो बेयर एक्ट्स अवेलेबल फॉर द सेम. टेक्निकल सब्जेक्ट है, सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हिबा क्या होता है, इद्दत क्या होता है. ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर अप्रोचिंग दिस. इसका PYQ या MCQ ये दोनों करवाएंगे. 5 दिन का ये मैंने 5 दिन मैंने इसे अलॉट की है. आई हैव कंसिडर्ड दिस एज अ मेजर सब्जेक्ट, और 8 मार्क्स इसका वेट प्रोपोर्शन है. इंडियन पीनल कोड या BNSS दोनों को साथ में भी पढ़ोगे तो 5 दिन मैंने अलॉट करे हैं, और 8 ये भी मेजर सब्जेक्ट है. 8 मार्क्स इसका वेट प्रोपोर्शन है. बेयर एक्ट में इंडेक्स प्रिपरेशन, जजमेंट इंपॉर्टेंट ओनली. अब क्रिमिनल लॉ में बहुत जजमेंट नहीं पूछे जाते. मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आर ओनली आस्क्ड. PYQs और MCQs करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड भी करने पड़ेंगे. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर BNSS, बेयर एक्ट प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी इंडेक्स की, ठीक है. जजमेंट इंपॉर्टेंट ओनली इसमें करने पड़ेंगे. PYQs करने पड़ेंगे, MCQ करने पड़ेंगे. 10 मार्क्स का है. इट कंप्राइजेज ऑफ 10 मार्क्स, राइट. एंड द नंबर ऑफ डेज आई हैव अलॉटेड फॉर द सेम इज 5. ये आप जब 4 तारीख से करेंगे प्रिपरेशन, व्हेन यू विल स्टार्ट एट 4, दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम टेबल. एविडेंस एक्ट या BSA, इसका बेयर एक्ट प्रिपरेशन, इसे भी मैंने मेजर सब्जेक्ट माना है. इसे 5 दिन में अलॉट कर रहा हूँ. जजमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, PYQs MCQs. 8 मार्क्स टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे. अब टोटल सब्जेक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ वो हैं 15, ठीक है. जो बेयर एक्ट टोटल में कवर करवाऊंगा वो करवाऊंगा 15. डेज ऑफ कंप्लीशन टिल 15 दिसंबर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप ऐसे चलेंगे तो पर्सनल सेल्फ स्टडी करेंगे, तो इस लेवल पे आप करेंगे तो 15 तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. टोटल आपने 41 दिन दिए उस पूरी प्रिपरेशन को, और जो अपना टारगेट है वो 80 मार्क्स का आपने यहीं के यहीं कवर कर दिया. अब आपके बच्चे 6 दिन, उसमें आप रिवाइज करें इंडेक्स को, जो आपने इंडेक्स प्रिपेयर करे हैं. If you follow all of this to the letter, there is no way they can fail you. That I can guarantee, right? आपको बस करना ये है कि इसे प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन आपको 4 तारीख से शुरू कर देनी है.
एक्सटेंशन की वजह से लेथार्जी नहीं आनी चाहिए, एक्सटेंशन की वजह से पोस्टपोनमेंट नहीं आना चाहिए, एक्सटेंशन की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आना चाहिए. We should be pinpointed towards the time that we are investing. Also, there is another plus point of appearing in All India Bar Examination. You will enter the profession with a sound legal mind. There will be impression created in the minds of everyone कि this person knows the law. वो बहुत ज़रूरी है. If you want to succeed in litigation, if you want to shine in any of your profession, be it an educator, be it as a लीगल रिसर्चर, इन हाउस काउंसिल या किसी भी प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, पर आपको अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपीयर होते हैं तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अपीयरिंग दिस एग्जामिनेशन. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज इंपॉर्टेंट टू यू, इट वॉज बेनिफिशियल टू यू, इट हेल्प्ड यू. ऑन दिस पॉइंट आई एम एंडिंग द वीडियो. Do subscribe us, keep liking us, keep promoting us, and share this video to every aspirant who has a fear of All India Bar Examination 19th edition. Follow this to the letter, right? And you will succeed. On this note, I thank you all for watching me. Thank you.